Hello everyone. So in this video we will going to do the mathematics section of GBT TET 2021 जुलाई. इसमें हम मैथमेटिक्स सेक्शन करेंगे इस वीडियो में. इससे पहले वाले जो सेक्शंस है वो हम पहली वाली वीडियोस में कर चुके हैं. आप उनको देख सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट में है. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जीबीटी टैट इस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो. और साथ ही साथ इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर्स ही मैं आपको बताऊंगी. और अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बताऊं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट पर लिखकर बता सकते हो, क्योंकि उसके लिए फिर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी. ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर अगर मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने लगूंगी. तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए इफ़ यू वांट कि मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूं. तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो. सबसे पहला क्वेश्चन जो है 91. यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं और आपको इनको सिंप्लीफाई करना है. सरलतम रूप क्या होगा इसका, तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. इन टीचर्स वाला जो है मेरी प्लेलिस्ट में है मैथ्स में, वहाँ पर मैंने आपको बताया इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो इसका आंसर होगा -13. तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92. यहाँ पर देखो क्या दिया है. सर्कल अ वायर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर. इफ द वायर इज रीबेंट टू फॉर्म अ सर्कल देन इट्स रेडियस विल बी. तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या क्या होगी. आंसर होगा 14. 92 का आंसर विल बी बी. उसके बाद 93 को हम देखते हैं. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. 10⁻22 प्लस 10⁻20 अपॉन 10⁻20. इसकी वैल्यू क्या होगी. 93 का आंसर होगा सी 101. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 को हम ले लेते हैं. 94 में इफ क्या दिया है. यदि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x mm स्क्वायर, तो x का मान क्या होगा. वैल्यू ऑफ x क्या होगी यहाँ पर ये फाइंड करना है. तो 94 का आंसर होगा डी. ठीक है. 95 का हम देख लेते हैं. अ गर्ल इज 28 ईयर younger than her father and sum of their age is 50 year, then the age of girl is. तो लड़की अपने पिता से 28 साल छोटी है और दोनों की आयु का जोड़ 50 है. तो आंसर क्या होगा 95 का बी 11 years. और ऐसे वाले एज वाले जो क्वेश्चंस है बहुत आते हैं. मैं इसकी आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि एक ट्रिक होती है जिससे हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं. तो वो ट्रिक भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगी. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 को हम देखते हैं. द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 81 पाई आर स्क्वायर. यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास दिया है 81 पाई आर स्क्वायर, तो उसका परिमाप क्या होगा. सी 18 पाई आर. ठीक है, इसका आंसर होगा सी. उसके बाद सी विल बी द आंसर. उसके बाद 97 को हम देखते हैं. तो आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 3 out of 5 लाइक टू प्ले क्रिकेट. हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट. तो आपको ये बताना है कि कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं. तो 97 का आंसर हो जाएगा बी 80. और फिर 98 का जो यहाँ पर टिक लगे, आप प्लीज़ इन पर मत जाइए, क्योंकि मैं आपको ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ आंसर्स, तो इसमें गलत भी हो सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 को हम देखते हैं. 98 में क्या कहा है कि एक ट्रेन 1500 मीटर लंबी है और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है. यह 2500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी. तो 98 का आंसर होगा ए 6 मिनट. ओके. उसके बाद 99 है. द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड इज. तो 99 का आंसर होगा 99 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 3600. तो ये क्वेश्चंस वैसे इजी होते हैं अगर हमें इनका बेसिक्स पता हो. तो मैथ्स में बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं. मैथ्स में हर एक क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे अगर हमें मैथ्स का बेसिक पता है. उसके बाद 100 क्वेश्चन नंबर 100. ये यहाँ पर कुछ टर्म्स दी है यहाँ पर, और इनको डिवाइड करके जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 100 का आंसर होगा आपके पास ए
667। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101, नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो वह संख्या जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो इसका आंसर होगा बी 1। तो ऐसे वाले ये भाज्य अभाज्य प्राइम नंबर, इनसे भी वैसे रहता ही है हमेशा क्वेश्चंस जेबीटी टैट में, ये भी मैंने देखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है रेसिप्रोकल ऑफ -8/9 इज। तो -8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम है। 102 का आंसर होगा सी 9/-8। तो ये रेसिप्रोकल वाले जो होते हैं ना, प्रतिलोम वाले, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत इजी होते हैं, बस उल्टा कर देना होता है, इन्वर्ट कर लेना होता है। जो नीचे है संख्या उसको ऊपर लेकर जाते हो आप, और ऊपर वाली संख्या को नीचे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 हम देखते हैं, व्हाट इज़ 50 इन रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम वाला भी क्वेश्चन रहता है। तो 103 का आंसर होगा आपका 50 को कैसे लिखते हैं, एल। ये क्वेश्चन नंबर 104, what will come after multiplying 3897 by 355। तो इसको गुणा करने से क्या आएगा आपका 104 का आंसर होगा। जब आप इसको गुणा करोगे तो आप ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। 105 को हम देखते हैं, इज द डिफरेंस बिटवीन 7/8 पार्ट एंड 3/8 पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी इज 112, व्हाट इज द होल प्रॉपर्टी। 105 का आंसर होगा बी 224। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं हम। फाइंड आपको यहाँ पर ये सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे जब आप 106 का आंसर आएगा ए 29.764। तो उसके बाद है 107, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 40 आवर्स 7 मिनट्स 38 आवर्स एंड 9 मिनट्स। तो 107 का आंसर होगा ए 1 घंटा 58 मिनट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 192 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वन साइड। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 192 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा का माप बताइए। तो आंसर होगा 64 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 109 हम देखते हैं, फाइंड द अननोन नंबर। अननोन नंबर इनमें से क्या होगा, अज्ञात संख्या हमें पता करनी है। तो इसका 109 का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 110, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान हमें ज्ञात करना है 5/6 + 6/5। तो 110 का आंसर होगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 में यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है। अंडर रूट और 4096 का अंडर रूट एंड देन 1296 का अंडर रूट सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 112 पर अब हम चलते हैं। 112 पर कहा है, व्हाट इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,600 for 2 years having rate per annum 10%। 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10 वर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 112 का आंसर है सी 2646। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, 2x + 5² - 2x - 5²। तो 113 का आंसर होगा ए 40x। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। यहाँ पर दिया है, मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड इज 840, इट वॉज सोल्ड फॉर 714, फाइंड डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो आंसर होगा 126 एंड 15%। तो ये आपको जो बटा है, बटा प्रतिशत है, इन सब से क्वेश्चन आपको ये प्रैक्टिस करना है, इन सब से आते हैं आपको क्वेश्चंस। मैं ये आपको करवाऊंगी आगे वाली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 115 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट वैल्यू। इनमें से अधिकतम मान किसका है। तो 115 का आंसर है डी। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116, आई एम सॉरी 116 पर हम आते हैं। 116, द रेंज ऑफ डेटा, यहाँ पर कुछ एक आंकड़े दिए हैं और इनका परिसर आपको निकालना है। तो इसका आंसर होगा
ए 17। ओके तो इसका आंसर होगा 17। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 में देखो, यहाँ पर क्या आपको क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ठीक है, आयत का परिमाप दिया है और आपको क्षेत्रफल निकालना है उसका। तो आंसर होगा 117 का सी 375 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर क्या है, 10 आदमी या 12 औरतें एक काम को 10 दिनों में करते हैं। 5 आदमी और 6 औरतें इकट्ठे उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चंस भी हमेशा ही रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी 10। ठीक है, इसका आंसर होगा 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 हम देखते हैं। 19 में आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पर इसको सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 0.01%। तो परसेंट से भी, प्रतिशत से भी क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखो, if income of Prem is 25% more than income of Jay, then Jay's income is less than Prem's income by। तो यहाँ इनकम से, आय से क्वेश्चन है, तो इसका है, ये प्रतिशत का क्वेश्चन है, प्रतिशत से ही आया है। तो इसका आंसर क्या होगा, 120 का सी 20%। तो ये हमारा मैथ्स का यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अगर आप चाहते हो मैं हर एक क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व कर सकती हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी कि ये कैसे आंसर आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।